साल 1971 इंडो पाक वार का वो समय था जब भारत एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल चैलेंजेस का सामना कर रहा था। देश को एक लीडर की जरूरत थी और तब सैम मानेकशॉ, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से जाना जाता है, वो सामने आए। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ इंडियन आर्म फोर्स की हिस्ट्री में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक है। आज हम आपको इतिहास के ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर में से एक सैम बहादुर की अनटोल्ड स्टोरी और उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और लीडरशिप क्वालिटी जिससे उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की उसके बारे में बात करेंगे। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में जन्मे सैम मानेकशॉ का बचपन बहुत सिंपल था। सैम एक मिलिट्री परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। शायद उनकी डेस्टिनी कॉल ऑफ ड्यूटी से जुड़ी हुई थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये छोटा सा लड़का आगे चल के एक मिलिट्री लेजेंड बनेगा। सैम ने यंग एज में ही मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी। 1932 में सैम मानेकशॉ ने भारतीय मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच में शामिल होकर अपने सैनिक जीवन की शुरुआत की। सैम बहादुर की सेना में तेजी से उन्नति हुई। उनकी एक्सेप्शनल लीडरशिप क्वालिटीज और युद्ध नीति में निपुणता ने उन्हें जल्दी ही ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उन्होंने 1947 के इंडो पाक वॉर और 1962 के सीनो इंडियन वॉर में एक काफी इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले किया था। 1965 और 1971 के इंडो पाक वॉर में सैम मानेकशॉ के करियर का टर्निंग पॉइंट था। उनकी युद्ध कला, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज और डिसाइसिव लीडरशिप ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाई। 1971 की वॉर में सैम मानेकशॉ ने बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ न केवल इंडियन आर्म फोर्स को पाकिस्तान पर जीत दिलाने में सहायता की, बल्कि बांग्लादेश की क्रिएशन में भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया। उनकी सोच और सेना कौशल की वजह से उन्हें सैम बहादुर का टाइटल मिला, जिसका मतलब था सैम द ब्रेव। जो सैम बहादुर को अलग बनाता था वो सिर्फ उनकी सेना कौशल नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व का तरीका भी था। उनका कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी और उनकी सेना के प्रति गहरी संवेदना और मुश्किल परिस्थितियों में भी भरोसा दिलाने की क्षमता उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। उनके कुछ फेमस कोट्स भी थे, जैसे अगर कोई आदमी कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वह झूठ बोल रहा है या गुरखा है। उनके ह्यूमर और युद्ध क्षेत्र में प्रगतिशील दृष्टि को दर्शाता है। सैम बहादुर की लेगेसी उनकी मिलिट्री अचीवमेंट से बहुत आगे थी। उन्हें मिलने वाले अवार्ड्स और ऑनर्स में से कुछ जैसे पद्म विभूषण और मिलिट्री क्रॉस उन्हें भारत का महत्वपूर्ण सेना नायक बनाते हैं। उनका प्रभाव अभी भी सेना पर महत्वपूर्ण है। अगर सैम बहादुर के पर्सनल साइड को देखें तो उन्हें विस्की और सिगार का काफी शौक था और वो बैटलफील्ड के बाहर भी एक कैरिस्मेटिक फिगर थे। उनके कठोर बिहेवियर के बावजूद उनके क्लोज जो लोग थे वो उनकी दया और उनके सोल्जर्स के वेल बीइंग को लेकर उनके कंसर्न्स को याद करते हैं। जब तक सैम बहादुर मिलिट्री में थे वो देश की सेवा करते रहे। 1973 में वो रिटायर हो गए। उनकी लेगेसी आज भी सिर्फ मिलिट्री हिस्ट्री की किताबों में ही नहीं बल्कि देश के लोगों के दिल में भी जिंदा है। उनका देहांत 27 जून 2008 को हुआ, लेकिन उनके साहस और ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति अटल समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। हम सैम बहादुर जैसे ट्रू हीरो को सलाम करते हैं जिनके अद्भुत जज्बे और नेतृत्व ने इतिहास के पंख तोड़ दिए। उनकी प्रतिभा आज भी हमें प्रेरित करती है। हमेशा याद रखने लायक है कि साहस, होशियारी और समर्पण से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।